ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ साप्ताहिक राशिफल लेकर 29 जुलाई से अर्थात आज से लेकर के 3 अगस्त तक क्या कह रहे हैं सितारे, क्या है संकेत उनका, इसके ऊपर चर्चा लेकर के। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। आप सभी के ऊपर भगवान शिव की विशेष अनुकंपा बनी रहे, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अनुष्ठान बुकिंग जो है वो सावन के महीने में पूजाओं का महत्व बहुत विशेष होता है, वो लगातार चल रही है। काल सर्प दोष से संबंधित जो नागपंचमी 29 तारीख की, उसकी बुकिंग बंद हो चुकी है। आगे के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं चीज़ों के लिए, और सोमवार के लिए भी, श्रावण के सोमवार की बुकिंग अब लास्ट रह गया, उस दिन के लिए बुकिंग अवेलेबल नहीं है। लेकिन सावन में सभी दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो आप करा सकते हैं। अब सीधी बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह, क्या है उनका संकेत आप सभी के लिए लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए इस सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो, और दूसरा हिस्सा यानी लगभग जो है वो 2/3 भाग सप्ताह का, वो ठीक नहीं है। उसमें आपको मानसिक अशांति मिलने की संभावना है। पुरानी चीजें परेशान कर सकती हैं, पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं उभर के आ सकती हैं, पुराना रोग, पुरानी व्याधि, शत्रु, ये सब जो है वो संभावना है कि पीछे की कोई चीज अचानक आपके सामने आए और वो आपको थोड़ा परेशान करे। तो इस तरह का योग लगातार बना हुआ है। पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाओं में कमी महसूस करेंगे। मानसिक चिंता बढ़ी रह सकती है। परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे होंगे। परिश्रम आपको बढ़ाना होगा, तब जाकर के चीजें कुछ बेहतर होंगी। अब घर परिवार से परिस्थितिवश दूर जाने की स्थिति बन सकती है बहुत से लोगों के लिए। सेविंग बिल्कुल नहीं के बराबर होगी, बचत नहीं कर पाएंगे। बचत के दृष्टिकोण से समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, विशेष करके जैसा मैंने कहा, बृहस्पतिवार शुक्रवार तक मत लीजिए। शनिवार रविवार तक आते आते अगर लेना चाहें तो ले लें, लेकिन बृहस्पतिवार तक तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अवॉइड करें। द्वंद रहेगा मन में आप किसी भी काम में हाँ ना, आगे करूं पीछे करूं, तुरंत डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और कुछ मामले में ठीक भी है, क्योंकि डिसीजन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो थोड़ा सा उलझा हुआ सप्ताह जो है वो दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए उलझने जो है इस सप्ताह में बनी रहेंगी हर मामले में। साझेदारियों में भी जो है, कार्य, अगर आपका कार्य व्यापार है, वहां भी कुछ मानसिक उलझन उत्पन्न होगी। करीबी लोगों के बीच में, मित्रों के बीच में, भाई बहनों के बीच में अनावश्यक का कंफ्यूजन, रिश्तों में उतार चढ़ाव, इन सब चीजों से आपको गुजरना पड़ सकता है। सप्ताह का बिल्कुल अंतिम भाग जो है वो थोड़ा सा कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा प्रभाव रहेगा, लेकिन चीजें इस सप्ताह उलझी हुई हैं हर मामले में। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए भी कुछ न कुछ अभी समस्या बनी रहेगी, उसके लिए कोई बहुत अच्छा समय दिखाई दे नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के इस सप्ताह को मैं ये कह सकता हूँ कि ये उलझा हुआ सप्ताह है। शांत चित्त होकर के इसको गुजारें। महत्वपूर्ण निर्णय हो तो सप्ताह के अंतिम भाग में लें, और बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार चीजों को, जैसे नदी के प्रवाह को ना, बहने दे चाहिए। समय के प्रवाह को कभी कभार बीत जाने दीजिए। बहुत कंफ्यूजन, बहुत सी चीजें उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। समय अपने आप सब बहा ले जाता है धीरे धीरे। तो बस ये इस सप्ताह का सारांश मेष वालों के लिए मेरी ओर से है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आपके लिए कुछ मामलों में समय सही है। आर्थिक निर्णय के लिए तो बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है आपके लिए। आर्थिक निर्णय जो है वो कंफ्यूजन उत्पन्न करेगा, भ्रम उत्पन्न करेगा। धन संपत्ति कहीं लिया दिया हुआ प्राप्त होने वाला वो फंसेगा, उसकी उलझन बनी रहेगी। लेकिन पराक्रम पुरुषार्थ बेहतर है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार इस समय आपके लिए बनेंगे। कार्य क्षेत्र पर और संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद और टकराहट आपके लिए हो सकती है। थोड़ा गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। बैक बाइटिंग करने वाले लोग रहेंगे, उलझाने वाले लोग रहेंगे। कहीं प्रमोशन मिलने वाला है तो उसमें कोई
जो है वो कील मार देगा। कुछ न कुछ जो है वो थोड़ा थोड़ा उलझन कार्य क्षेत्र में उत्पन्न हो रही। ज़मीन जायदाद के मामलों में भी अभी बहुत अच्छा समय नहीं है। बेचने के लिए तो ठीक है, लेकिन खरीदने के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है, तो उससे थोड़ा-सा बच कर के रहें। प्रेम संबंध के लिए बढ़िया समय है, इस समय प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। व्यापारिक अनुबंध जो है वो नए बन सकते हैं, वो आपके लिए उन्नति देने वाले होंगे। तो ये थोड़ा-सा खट्टा-मीठा मेष वालों जैसा नहीं, वृषभ वालों के लिए कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें मध्यम या थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही हैं, तो उससे आपको संतुलन बनाकर चलने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों की जो है वो बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन डिसीजन पावर आपके लिए भी मुसीबत करने वाला है। निर्णय शक्ति द्वंद्व उत्पन्न करेगी। हालांकि अगर मैं वैसे देखूं तो इस समय कार्य व्यापार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण चीजें आगे बढ़ेंगी, उसमें उन्नति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बड़े अच्छे आसार हैं और उन्नति के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। भाग्य पक्ष थोड़ा सा जरूर कमजोर है इस समय। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा में आपको कठिनाई महसूस हो सकती है और तेज टकराहट की भी संभावना है, लेकिन जमीन जायदाद से लाभ होने का योग इस समय आपके लिए बन रहा है। उसमें विशेष करके सप्ताह का जो पहला हिस्सा वो कुछ लाभ आपको दे सकता है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो विशेष उन्नति देने वाला होगा, लाभ देने वाला होगा। लिए हुए निर्णय जो है वो सार्थक होंगे। सप्ताह के मध्य भाग में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और वो आपके लिए, आपके बेहतरी के लिए होगा, आपके फायदे के लिए होगा। वैवाहिक जीवन में जो लोग विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए समय कई मामलों में बड़ा अनुकूल हो रहा है। अपने पसंद के विवाह में आप जा सकते हैं। हालांकि मानसिक टकराहट वहां होगी, फिर भी जो है वो शुभ संकेत है, शुभता बनी हुई है। और अ, एक आध कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं जो आपको अपराजय बना रहे हैं। मतलब आपके पास इस समय दया, धर्म, क्रूरता, क्रोध सबका सम्मिश्रण बना हुआ है। तो वो चीज़ आपको कई मामलों में आगे बढ़ाएगी, लेकिन द्वंद से पीछा नहीं छूटेगा। वो चीज़ ठीक नहीं। ज़मीन जायदाद से संबंधी जैसे मैंने कहा कि उससे काम करें। संतान की प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए अच्छा योग बन रहा है, उसके लिए अच्छा संयोग बन रहा है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। धन जो है वो धन का आगमन अच्छा होगा। मेहनत और बुद्धि के बल पर आर्थिक उपलब्धियां और उन्नति होने का अच्छा योग दिखाई दे रहा है मिथुन वालों के लिए। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए थोड़ा सा पहला दिन बहुत अच्छा नहीं है। आज का दिन सोमवार का धन के मामले में, आर्थिक मामलों में कुछ कठिनाई आपको महसूस हो सकती है, लेकिन उसके बाद का जो समय वो काफी अच्छा है। मित्रों का समागम, लोगों का सहयोग, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि, कोई अच्छी यात्रा, सुखद यात्रा, शुभ यात्रा, इसके संकेत इस सप्ताह के अंत तक जाते जाते बन रहे हैं। अ, जो है वो निर्णय शक्ति बेहतर है। आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा इस समय, आपका प्रभाव बढ़ा चढ़ा रहेगा और उन्नति के द्वार खुलेंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यात्राओं से लाभ का योग है, सुदूर से लाभ का योग है। स्थान परिवर्तन अगर इस समय होता है तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। बड़े निवेश, बड़े आर्थिक फैसले थोड़े सोच समझ कर लें। वहां पर उतार, विशेष करके अगर राहु या केतु की दशा अंतर्दशा टकरा रही हो तो आपको आर्थिक मामलों में इस समय कठिनाई इस समय नहीं, लंबे समय तक उसका योग है। तो बड़े, मैं दे नहीं पा रहा हूँ राहु केतु का वीडियो, देखता हूँ कब उसका योग बनता है। लेकिन जो है वो आर्थिक मामलों के लिए तो समय, बहुत बड़े फैसले लेने के लिए तो उतार चढ़ाव लंबे समय तक बना रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर एक समय देखूं तो ये बेहतर है। जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए इस समय थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, उसके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। थोड़ा आपको सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, उसमें बाधा, अचानक बाधा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यात्राओं से बहुत लाभ है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग इस समय बन रहा है आपके लिए। प्रेम संबंधों में भी कुछ हद तक प्रगाढ़ता मिलेगी। कार्य व्यापार में वृद्धि के बहुत अच्छे संकेत हैं, भाग्य वृद्धि के संकेत हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत से मामले आपके हक में जा रहे हैं। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए जो है वो इस समय अ, परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा। एक थोड़ा उतावलापन इस समय बढ़ेगा आपके अंदर। वो अति उत्साह भी होगा, उतावलापन भी होगा, जल्दबाजी होगी और वो नुकसान दे सकती है। तो थोड़ा ठहर करके जो है वो निर्णय लें। परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। सुदूर से लाभ का योग है। इस दौरान अगर कहीं यात्रा होती है, कहीं दूर से कार्य व्यापार आपका है तो उसमें लाभ के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो अचानक धन खर्च और धन हानि का योग आपके लिए बना रहा है, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव इस समय आपको हो सकता है, तो उसके लिए जो है आपको
संभल कर व्यवहार करना चाहिए एक दूसरे के साथ, क्योंकि वहाँ पे बड़ी टकराहट है। इस समय कोई भी नया समझौता व्यापार से संबंधित ना करें, जो है उसको मेंटेन करने का प्रयास करें। विवाह के लिए अगर मैं देखूँ तो प्रेम संबंध इस समय बनेंगे, लेकिन अच्छे लोगों से युति नहीं बनेगी आपकी। हो भी जाती है अगर किसी इन्फ्लुएंस में, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। वैसे तो कुंडली देख करके मैं बोलता हूँ कि आप निर्णय लीजिए, लेकिन अभी ग्रह गोचर अगर मैं सामान्य बात भी करूँ तो वो बहुत अच्छा नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता में ज़रूर बहुत अच्छी सफलता इस समय आपको प्राप्त होगी। आय के साधन एक से अधिक हो सकते हैं। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारण आपकी आपकी जो आपके कार्य क्षमता है उसमें और धन में, दोनों में वृद्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए स्वास्थ्य का मैटर जो है वो बड़ा गंभीर बना हुआ है। सेहत का विशेष आप ध्यान दें। चोट चपेट, सर्जरी, परेशानियां, ये सब जो है आपको बड़ी उलझन डालेंगे, और पूरे शरीर में, मतलब कई बार होता है कि आपका एक हिस्सा प्रभावित होता है, इस समय पूरे शरीर में कहीं ना कहीं कठिनाई है। हालांकि कार्य क्षेत्र में बड़ा दबदबा और प्रभाव आपका बना रहेगा। आय के मामले में समय काफी अनुकूल चल रहा है, इनकम बहुत अच्छी इस समय आपकी होगी। स्थान परिवर्तन हो या नई जिम्मेदारियां हो, उसमें आपको सफलता अच्छी मिलेगी। धन धान्य समृद्धि के लिए समय बड़ा अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार इस समय बन रहे हैं। प्रेम संबंध पनपने की संभावना है, बन सकते हैं अंतर्जातीय। हालांकि वो चलेंगे कितना इसमें संदेह है, क्योंकि उसके दृष्टिकोण से नहीं अच्छा है समय, लेकिन बनने की प्रबल संभावना है। भाग्य का खूब साथ है, इसलिए एक करेंगे तो उससे अधिक मिले। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि राशिफल को अंतिम मत माना करिए, क्योंकि कौन सा ग्रह गवर्न कर रहा है वो मैटर करता है। लेकिन अगर मैं सामान्य गोचर देख के बात करूं तो इस समय भाग्य का साथ है। अतः आप प्रयास अगर 90 के लिए करेंगे तो हो सकता है आपको 95 प्राप्त हो। 90 के लिए प्रयास करें, 95 प्राप्त हो, यानी कुछ बढ़कर मिले। कार्य क्षेत्र में धन के मामले में इसके अच्छे योग आपके लिए बने हैं। स्वास्थ्य को लेकर के मामला थोड़ा गंभीर है, सतर्क रहिए। जमीन जायदाद अगर खरीदना चाहते हैं तो उसमें जो है वो उसमें सफलता मिलने के आसार है। विशेष करके अगर कोई कार्य ऑफिस खोल रहे हैं और उसमें कहीं सामाजिक धार्मिक इस तरह का कोई योग माने कोई भी ऐसा जो जन कल्याण से संबंधित, अगर कोई भूमि भवन वाहन आप अस्पताल ले रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा अनुकूल समय इस समय है। निवास के लिए, रहने के लिए घर संपत्ति खरीदते हैं तो उसके दृष्टिकोण से उतना अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय भाग्य का खूब सहयोग है, और जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मतिभ्रम रहेगा, कुछ सब कुछ प्राप्त होते हुए भी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, आय मान सम्मान सब बढ़ेगा, फिर भी मानसिक अशांति पीछा नहीं छोड़ेगी। बहुत से लोग अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। अनावश्यक की उलझने जो है वो परेशान आपको करेंगी। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए भी आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा। संतान के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय नहीं है। विवाह के लिए भी योग जरूर बन रहा है इस समय, लेकिन कोई समय उसको मैं कहूँ कि बहुत अच्छा है तो वो नहीं है। उस पर अभी आपको थोड़ा ठहर करके विचार करना चाहिए। अनावश्यक की यात्राएं जो है वो लाभकारी होंगी, सुदूर से लाभ का योग बन रहा है। स्थान परिवर्तन काफी बेहतर रहेगा। तो एक और जहाँ करियर और भाग्य का क्षेत्र जो है आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत उन्नति देने वाला है, वहीं शिक्षा प्रतियोगिता और संतान के मामले में चीजें ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी तनाव या विच्छेद होने की संभावना बहुत से लोगों के लिए बन सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए कार्य क्षेत्र पर तगड़े उतार चढ़ाव की संभावना है। चीजें जो है आपकी अचानक ऊपर नीचे हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो लेकिन आय की प्रचुरता रहेगी। आय जो है वो खूब बढ़ चढ़ के आपको प्राप्त हो। अचानक धन लाभ, कहीं रुका हुआ पैसा, कहीं फंसा हुआ पैसा निकल के आ जाए एकदम से सामने, उसके लिए बड़ा अनुकूल समय है। पद प्रतिष्ठा में जो वृद्धि है वो थोड़ा आशा के अनुकूल ना हो, थोड़ा बहुत वो कम रहे, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पारिवारिक जीवन के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय अनुकूल नहीं है, उससे बचने की सलाह आपको दी जाती है। विवाह इत्यादि जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए कुछ हद तक समय उपयोगी इस समय है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। सेहत का ध्यान रखिएगा। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग जो है बहुत से लोगों के लिए
को प्रभावित कर सकता है। शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो विशेष सावधानी बरतें। कोई भी रोग इस समय शुरू होगा तो वो लंबी अवधि के लिए आपको परेशान कर सकता है, इसलिए उसको यथाशीघ्र जो है वो समाप्त करें। संतान के साथ तेज वैचारिक मतभेद होने की संभावना बनी हुई है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए थोड़ा सा प्रयास बढ़ा दें। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए देखूं तो कार्य व्यापार से लाभ का अच्छा योग बना हुआ है। व्यापार से में वृद्धि का योग आपके लिए है। कार्य क्षेत्र में दबदबा प्रभाव है, लेकिन टकराहट है। सामाजिक जीवन में टकराहट, उतार चढ़ाव, नए लोगों से मुलाकात भी होगी, लेकिन कुछ न कुछ परेशानियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। भाग्य पक्ष जो है वो उतना सहयोगी नहीं है, तो इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम ना करें, भाग्य पक्ष में नुकसान होगा। इसलिए जो लोग इस शेयर, लॉटरी, सट्टे इत्यादि में होंगे उनको इस समय धन हानि हो सकती है, और नई चीजों में निवेश करने के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है। करीबी लोगों के साथ, मित्रों के साथ व्यवहार में दिक्कत आएगी। बहुत से करीबी लोग आपको धोखा दे सकते हैं, वहां सावधान रहने की जरूरत है। विवाह इत्यादि करने के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है। चीजें चलेंगी, लेकिन इस समय अगर होता है तो वो उसका जो अंत है वो ठीक नहीं होगा। कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से अगर कुछ चीजों को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ाएं। आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, और युक्ति बल बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी। इस समय आप निर्णय ऐसे ऐसे ले सकते हैं, मतलब अगर कहीं कोई राजनीति के क्षेत्र में है, कूटनीति के क्षेत्र में है, सलाह के क्षेत्र में है, तो उसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत अधिक इस समय बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए अगर देखा जाए तो भाई धन के लिए समय तो बिल्कुल ठीक चल नहीं रहा आपके लिए, तो उधर थोड़ा सा सावधानी आप बरतें। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, कठिनाई। कोर्ट कचहरी का अगर मामला चल रहा है तो उसमें बहुत परेशानी कुछ लोगों को आने की संभावना है। धन हानि का योग बन रहा है, उधर आपको सावधान रहना चाहिए। आय के मामले में कुछ इनकम, जैसे कि व्यापार में तो इनकम तो होगा, लेकिन हानि का भी योग बना हुआ है। नए निवेश बिल्कुल ना करें इस समय, नए निवेश से बचें। तो अभी तो वैसे तो मकर वालों के लिए लंबे समय तक बड़ा निवेश, नया निवेश ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल के तात्कालिक भी गोचर करूं तो इस सप्ताह तो बिल्कुल नहीं है, तो उसको थोड़ा सा संभाल कर और ठहर कर अगर आप चलें तो अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में जरूर बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी, विशेष करके उच्च शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए यह समय बड़ा उपयोगी है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने में किसी को धन की बाधा आ रही थी, वो दूर होगी और धन प्राप्त हो जाएगा, तो इस दृष्टिकोण से अच्छा है। यात्राओं में धन खर्च हो, शिक्षा में धन खर्च हो, स्थान परिवर्तन हो, इसके प्रबल योग जो है वो बने हुए हैं। विवाह करने के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, इसलिए इस समय विवाह ना करें, दशा अंतर्दशा चाहे किसी की चल रही हो। जनरली मैं इस तरह की बातें प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन अभी के समीकरण में इस तरह के समीकरण बने कि मुझे उसको बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि इस समय विवाह ना करें तो अच्छा है। कुंभ वालों की बात करता हूं। बहुत मानसिक उलझनें आपको परेशान कर रही होंगी, निर्णय की स्थिति होगी, नींद ठीक से नहीं आएगी बहुत से लोगों को। फिर भी शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार इस समय बने हुए हैं। आय के संसाधन स्रोत एक से अधिक होंगे। वैवाहिक जीवन में बहुत टकराहट और तनाव है। जीवन साथी के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार हो सकता है, आपका भी या जीवन साथी का आपके के लिए, और उसमें धन हानि का प्रबल योग बन रहा है। नई साझेदारी ना करें, बल्कि जो साझेदारी है उसे संभालने का प्रयास करें, उसे उसे चला के आगे बढ़ें। व्यापार में कोई बहुत बड़ा निवेश इस समय आपको नहीं करना चाहिए। शरीर का मध्य निचला हिस्सा बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव में है। चोट चपेट, सर्जरी, रक्तस्राव, बीमारी, इनका इससे परेशान हो सकते हैं। और विशेष करके यदि सूर्य, केतु, मंगल, इन सब ग्रहों की अगर दशाएं चल रही हैं तो थोड़ा आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, आप शनि की दशा चल रही हो, शुक्र की दशा चल रही है तो उतनी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन बाकी मामलों में समय ठीक नहीं है। भाग्य शिक्षा के मामले में अनुकूल है, और संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय बहुत हद तक अनुकूल दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत परिश्रम का परिणाम, पहले के किए हुए कार्यों का परिणाम मिलेगा, लेकिन पैसा बचा नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर के सप्ताह कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए अभी किसी भी कार्य व्यापार में थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न होगा, थोड़ी बाधा उत्पन्न होगी। एकदम स्पष्ट चीजें अभी नहीं रहेंगी, इस सप्ताह तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगी। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में सप्ताह का योग है। सप्ताह के पहले हिस्से में कोई प्रेम व्यवहार पनप सकता है।
कोई व्यापार अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप तैयारी करें, उसमें बातचीत करें, एकदम से फाइनल अभी मत करिएगा, लेकिन उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए समय ठीक है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत से लोगों को अभूतपूर्व सफलता इस समय मिल सकती है, तो इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। पारिवारिक जीवन में जरूर थोड़ा उतार चढ़ाव, माँ के स्वास्थ्य का से संबंधित कुछ लोगों को समस्या, ये सब चीजें उत्पन्न हो सकती हैं। फिर भी कुल मिलाकर के जो है वो चीजें आगे बढ़ेंगी, रुकावटों के साथ लेकिन आगे बढ़ेंगी। कार्य क्षेत्र में भी आपका दबदबा प्रभाव बढ़ेगा, नए अवसर आपको इस सप्ताह प्राप्त हो सकते हैं, विशेष करके सप्ताह के अंतिम भाग में। और जो है वो, हाँ, उलझने थोड़ी रहेंगी, तो उलझनों से घबराना नहीं है, धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना है। जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, प्रेम संबंधों के लिए, उनके लिए समय यह अनुकूलता, हालांकि टकराहट भी रहेगी, लेकिन प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, उसका थोड़ा सा योग अच्छा दिखाई दे रहा है। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें, सामान के खोने का भय, कष्ट का भय, बीमारी का भय, ये आपको यात्राओं में जो है वो झेलना पड़ सकता है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।